जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। दाऊद जब गोलियत को मारने जाता है तो उसके विषय में लिखा है कि उसके चेहरे से लाली झलकती थी, यानी कि उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। 1 सैमुअल 17 चैप्टर। तब दाऊद ने उन लोगों से कहा जो आसपास खड़े थे, जो इस पलिश्ती को मारकर इजरायलियों की नामधराई यानी कि इंसल्ट को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। दाऊद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा उसे जो गोलियत को मार देगा। दाऊद गोलियत को मारने जाता है। इसमें एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट ये है कि वो रिवॉर्ड मोटिवेटेड था। इसे सीधी भाषा में ऐसे कहा जाएगा कि दाऊद दरअसल इनाम में ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो इस बात की पूछताछ कई बार करता है कि क्या मिलेगा उसे जो गोलियत को मार देगा। लेकिन आगे के शब्दों पर ध्यान दीजिए, लिखा है वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद अपने आप में और गोलियत में एक अंतर को साफ देख पा रहा था, और वो अंतर था कि ये खतना रहित है और हम परमेश्वर के लोग हैं। उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि परमेश्वर हमारे साथ है और इन परिस्थितियों के साथ नहीं है। उसे अपने पूर्वजों की वाचा के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था, इसीलिए वो खतना वाली बात कहता है कि हम खतना वाले हैं और ये बिना खतना किए हुए लोग हैं। अगर हम सारी दुनिया के लोगों की बात करें तो उनके पास ना परमेश्वर का वचन है, ना उनके पास परमेश्वर की कोई वाचा है, उनके पास परमेश्वर के वादे भी नहीं है, और ना उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उन्हें बचाएंगे। इसके बावजूद भी वो अपनी जिंदगी को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं इसी दुनिया में। और ये कॉन्फिडेंस होना किसके पास चाहिए? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम विश्वासियों के पास, जिनके पास सब कुछ है। मतलब कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर हमारी ओर से है और हम परमेश्वर के सबसे मजबूत प्लान में शामिल है, यानी कि कलीसिया में। इसलिए परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ेगा। अब दाऊद ने या तो ये बात खुद सीखी थी, या अपने इजराइल के अगुओं से सीखी थी, या अपने घर में सीखी होगी कि इजरायली परमेश्वर के लोग हैं और वो वाचा वाले लोग हैं, वो खतना वाले लोग हैं, इसलिए हम गोलियत को मार पाएंगे, क्योंकि इनके साथ परमेश्वर की कोई वाचा नहीं है और ना ही परमेश्वर की सुरक्षा इन्हें मिलेगी। हमें भी अपने आगे आने वाली जनरेशन में ये चीज भरनी है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। दुनिया हमारे कितने भी विरोध में हो, लेकिन हम परमेश्वर की वाचा में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के मेन प्लान में जुड़े हुए हैं। अब 45वीं आयत में लिखा है कि दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला सांगा लेकर आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो कि इजरायली सेना का परमेश्वर है, और तूने उसी को ललकार दिया है। और इसके बाद दाऊद जो करना चाह रहा था उसके साथ, वो अपने मुंह से बोलता है। वो कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। तब सारी पृथ्वी के लोगों को पता चल जाएगा कि इजराइल में एक परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। मतलब कि अभी गोलियत मरा नहीं था, लेकिन वो जो देखना चाह रहा था वो उसने बोलना शुरू किया, और इस तरह से परमेश्वर को उसने अपने युद्ध में शामिल कर लिया। उसे उसकी वाचा पता थी, उसे पता था कि परमेश्वर उसकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि ये संग्राम यहोवा का है। और यही ठीक आपको भी करना है। आप खुद जानिए और अपने घर परिवार में लोगों को बताइए कि परमेश्वर आपकी ओर से है। उन्हें भी बचपन से ही ये बात पता होनी चाहिए, ये अंतर पता होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ आपकी एक वाचा है, और आप जो होते हुए देखना चाहते हैं उसे बोलना शुरू कीजिए। तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। सबको जय मसीह की।